उत्तराखंड जनपद देहरादून के डाक पत्थर की रहने वाली एक महिला द्वारा तकरीबन 2 वर्ष पूर्व विमल तोमर के विरुद्ध SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। वहीं उसका एक सहयोगी जोगिंदर सिंह बेदी, जो कि युक्त महिला व उसकी नाबालिग 3 वर्ष की बेटी के विरुद्ध सोशल मीडिया फेसबुक पर जातिगत टिप्पणी लगातार कर रहा था। वहीं इस महिला के द्वारा जब विकासनगर थाने में इसकी शिकायत की, तो जिस पर पुलिस के द्वारा कोई सुनवाई व कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पीड़िता महिला ने कोर्ट की शरण ली और पीड़िता महिला की तरफ से अधिवक्ता ललित कुमार ने न्यायालय देहरादून के समक्ष मजबूती से कोर्ट में पैरवी की तथा माननीय न्यायालय में कैलिफोर्निया से आरोपी जोगिंदर सिंह बेदी की फेसबुक आईडी के संबंध में रिपोर्ट मंगवाई, जिस पर विशेष न्यायाधीश पंचम अपर जिला व सेशन कोर्ट न्यायाधीश देहरादून ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। वहीं गौरतलब है कि युक्त आरोपी जोगिंदर सिंह बेदी काफी लंबे समय से ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से कई मीडिया कर्मियों तथा पुलिसकर्मियों की छवि धूमिल करने के लिए पुलिस फेसबुक का प्रयोग करता था, जिस पर कई मीडिया कर्मियों ने भी विकासनगर बाजार चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि विकासनगर की कोतवाली पुलिस कितनी जल्दी आरोपी जोगिंदर सिंह बेदी और उसके साथी राजेश शर्मा और राजू को गिरफ्तार कर पाती है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो जोगिंदर बेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है ये पूरा मामला और क्या जोगिंदर बेदी ने आपके खिलाफ और आपकी बिटिया के खिलाफ बोला था? मैं ये कहना चाहती हूँ सर, 1 साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था। उसमें विमल तोमर था और मेरी जाति के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था SC एक्ट में। तो उसके बाद विमल तोमर का एक दोस्त है जोगिंदर सिंह बेदी, उसने मेरे बारे में, मेरी बेटी 3 साल की है, उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखा है फेसबुक पे। मेरी बेटी को बदनाम किया है, मेरे को बदनाम किया और मेरी जाति के लिए ही उसने बोला है, बहुत कुछ बोला है। और उसने बहुत उल्टा सीधा बोला है मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए, मेरी जाति के लिए बोला है। तो उसमें 1 साल से वो केस हमने कराया था, लेकिन पुलिस वालों ने उसमें कुछ नहीं किया था। उसके बाद हमने मुकदमा डाला था कोर्ट में और ललित जी हैं जो, उन ललित जी ने हमारा केस सुना और कोर्ट में डाला है। उसमें 1 साल बाद मुकदमा हुआ है SC एक्ट में और उसके खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा लगा है और मैं जल्दी से जल्दी चाहती हूँ उसकी गिरफ्तारी हो और क्या बोलते हैं, उसको मेरे को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और उसका साथी एक और है राजू बग्गा, विमल तोमर, राजू बग्गा, ये 3 लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं हमें और मेरी बेटी को बहुत तंग कर रहे हैं। उनके बारे में उल्टा सीधा फेसबुक पे लिखता था वो, बहुत ज्यादा। 3 साल की मेरी बेटी है, उसके बारे में भी उसने बहुत उल्टा सीधा बोला है। और बस मैं कुछ नहीं, यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले और उसको जल्द से जल्द जेल पहुंचाया जाए। क्या लगता है कि इतना टाइम लगा है, 1 साल का लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, आपने पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर उसके बाद कोर्ट गए, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने आदेशित किया पुलिस को कि इस पे मुकदमा दर्ज किया जाए। जी, पुलिस ने उसमें कुछ नहीं किया था, कोर्ट से हम लोगों ने कराया। ललित जी हैं बेचारे, उन्होंने हमारा मुकदमा कराया है। 1 साल बाद मेरे को इंसाफ मिला है। मैं चाहती हूँ कि मेरी मदद हो इसमें, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। और राजेश बग्गा भी है इसमें, विमल तोमर भी है, ये 3 लोग मिलकर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले। जानना चाहेंगे क्या हुआ था राजू बग्गा वाला मामला, किस तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? इन्होंने, राजेश शर्मा ने और जोगिंदर बेदी ने मेरे फेसबुक पे ना मेरे खिलाफ फुलसूट और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रखी है इन्होंने। तो क्या लगता है आपको कि अब आपको आपने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है इनके खिलाफ, तो क्या पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है? नहीं, इतने दिनों में तो मुकदमा दर्ज हुआ, 1 महीने से भी ऊपर हो गया है। अब गिरफ्तार के ऑर्डर हैं तो पता नहीं कहाँ पर है इस टाइम। क्या पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है? नहीं, गिरफ्तार नहीं किया उसे। तो ऐसे में अगर कल के दिन आपके साथ कोई घटना होगी या उन्होंने तो मुझे जान से मारने की भी धमकी दे रखी है कि मैंने जब इतने नोट कर दिए बर्बाद, तो मैं तो उसे किसी से भी चोट लगवा सकता हूँ। मैं घर से भी बाहर नहीं निकल पा रही डर के मारे। तो अब आप पुलिस के पास गए अपनी मदद के लिए, आपने कहा है कि भाई? नहीं, मैं गई नहीं, मैं अब जाऊंगी, मैं वहां एक एप्लीकेशन दूंगी। ठीक। विकासनगर की रहने वाली एक अनुसूचित जाति की महिला तकरीबन 2 वर्ष पूर्व मेरे पास आई थी। उसने विमल तोमर के विरुद्ध SC/ST एक्ट में प्रार्थना पत्र योजित करने के लिए मुझे कहा गया था, क्योंकि वह विकासनगर थाने की पुलिस के उदासीन रवैये से परेशान होकर और निराश होकर मेरे पास आई थी। मैंने
156(3) CRPC के अंतर्गत माननीय न्यायालय में उसका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और लगभग 1.5 वर्ष के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा उस पर संज्ञान लेते हुए थाना विकास नगर को मुकदमा पंजीकृत करने हेतु आदेशित किया गया है। ये 1.5 वर्ष का जो समय लगा है साथियों, ये दरअसल इसमें जांच में लगा है, क्योंकि प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाए गए थे वह सोशल मीडिया पर तरह तरह से जातिगत और लज्जित करने वाली लेख अभियुक्त के द्वारा अनुसूचित जाति की जो महिला है उसके विरुद्ध प्रकाशित किए गए थे। अश्लील टिप्पणी की जा रही थी लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभियुक्त के द्वारा लगातार उस अनुसूचित जाति महिला की छवि को धूमिल करने हेतु जातिगत भेदभाव वाली और अपमानित करने वाली टिप्पणियां लगातार, अश्लील टिप्पणियां लगातार फेसबुक पर की जा रही थी, जिसकी जांच कैलिफोर्निया द्वारा की गई और तथ्य सही पाए गए। माननीय न्यायालय द्वारा जब पूरी जांच की गई और मामले को सही पाया गया तो माननीय न्यायालय द्वारा थाना विकास नगर को, SHO विकास नगर को मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। परंतु पुलिस की निष्क्रियता देखिए, पुलिस की उदासीनता देखिए, मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अभी भी माननीय न्यायालय के मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश के बावजूद भी FIR तो दर्ज की गई है, परंतु अभी उसके ऊपर कोई देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।